इस्माइल से बहुत प्यार करते हैं आप। कौन है वो? क्या कोई करीबी अजीज है? जी नहीं। फिर कौन है उसका वारिस? जो सारे लावारिसों का वाहिद मालिक है, उसी का है। मतलब उसके वालिदैन नहीं है? लावारिस यतीम है इस्माइल। कोई मिलने आया है सरदार। कौन है वो? यूनुस अफंदी नाम है उसका। कहता है आपने बुलाया है। तुम मारने आए हो मुझे, और वो भी मेरे हुजरे के अंदर। वो हाफिजो, बात सुने। पकड़ो इसे। आपको गलतफहमी हुई है। मुझे शेख मोहतरम ने भेजा आपके पास। ताब्दू कैमरे की दरगाह से आया हूं मैं। बाबा, कल जाहिदा के पास चली जाऊं? खुशामदीद शाहीन साहब। कहाँ चल दिए? वक्त हो तो तीरंदाजी कर लें। किसी और वक्त जनाब। ताब्दू कैमरे की दरगाह जाना मुझे। दरगाह से क्या काम आन पड़ा? एक आदमी आया है सरदार के पास, कुछ दावा कर रहा है। सरदार ने मुझे वहां मसले की तफसीलात के लिए भेजा है। इजाजत चाहूंगा। नाअहलों का हुकूमती मनसब पर बैठना ही काफी नहीं था कि अब ये सरदार लोगों की क़यादत भी करना चाहते हैं। इसे ढांप दो पीर भाइयों। हाथ लगाओ गुनगोराफंदी। जी बिल्कुल। ढांप दो इसे। शेख मोहतरम आ गए। खुदा मदद करे साथियों। अरे इस्माइल, मैं कुर्बान। आ जाओ मेरे पास, आओ। मुझे तो इतनी सुबह नमाज के लिए उठा दिया और खुद देर तक सोते रहे। ये तो ठीक नहीं। तुम्हें कैसे पता कि हम सो रहे थे? अगर मैं शेख होता ना, जी भर कर सोता रहता। कोई नहीं जगा सकता था मुझे। बारिश की वजह से इसे ढांप रहे थे शेख मोहतरम। बस दुआ कीजिए आप। बारिश की दुआ करते हैं हम अली तायू। तुम परेशान ना हो, एहतियाती तदाबीर कर लो, नुकसान नहीं होगा। कासिम, देखो कितनी गंदुम बच गई। इसका अंदाजा नहीं शेख। तलब तो इसकी बहुत है, मगर हमारी पूरी कोशिश है कि मजदूरों की मेहनत जाया ना जाए। ठीक है, फिर खैर हो इसमें। क्या कहते थे बुजुर्ग? जो गिरा बाद में खोल ना सको उसे बांधो ही नहीं। तुम्हारा साथी कहाँ है आज छोटे साहब? यूनुस आगा का पूछ रहे हैं? हाँ। जानदार ओगलू की हवेली गया है इसका साथी। अब यूनुस अफंदी सरदार का मुशीर होगा। और इस्माइल आज से हमारा मुशीर होगा। शेख मोहतरम, अगर मेरे लिए कोई और हुक्म नहीं है तो मैं बाजार में अनाज फरोशों के पास से होकर आता हूं। देखते हैं कि आज क्या कीमत लगाते हैं वो। चले जाओ फिर। हम मेहनत कशों की अदायगी में मजीद ताखीर नहीं कर सकते। मेरी तो बस इतनी ख्वाहिश है कि मेरी प्यारी बहन खुश रहे। बस अल्लाह करे जल्दी से तुम्हारी शादी हो जाए। शादी ऐसे शख्स से करना जो बहुत अमीर कबीर हो। खुश आमदीद।
माफ कीजिएगा, बगैर इजाजत आ गया। कैसी बात करते हैं? आपका शुक्रिया ओगलू साहब। जाहिदा ने तुम्हारी आमद का बताया ही नहीं। इसने तो हमें भी खबर नहीं होने दी कि ये आ रही है। उम्मीद है कि शेख साहब बिल्कुल खैरियत से होंगे। अल्लाह का बहुत शुक्र है, बसारत कमजोर हो गई है बस। मैंने तो उन्हें एक अच्छा तबीब भी तजवीज किया था, मगर उन्होंने तो बात को टाल ही दिया। उन्हें जहमत देना पसंद ही नहीं है, जुबान पर हर्फ शिकायत नहीं लाते। यहां किस तरह आई तुम बासिम? अगर खबर भिजवा दी होती तो सवारी भिजवा देते। आपका बहुत शुक्रिया जनाब। बाबा जान ने मुझे दरगाह के एक दरवेश की रफाकत में भेजा है। चाहे मुझ पर भरोसा करें या ना करें सरदार, ये आपका फैसला है। मैं यहाँ हरगिज अपनी मर्जी से नहीं आया, जिम्मेदारी थी मेरी। ना ही आपके दोस्तों में शामिल हूं मैं, ना ही दुश्मनों में। ये जिम्मेदारी मुझे शेख ने दी थी, इसलिए आ गया। आप यहीं ठहरे कासिम आगा। अस्सलाम वालेकुम ताया। वालेकुम अस्सलाम कासिम आगा। अगर वक्त हो तो आपसे जरूरी बात करना चाहता हूं मैं भी जानना चाहता हूं कि तुम क्या बात करना चाहते हो। यूनुस अफंदी भी यहीं मौजूद है ना? और वो अपने साथ अशरफियां ले आया। तौबा रब्बुल आलमीन। वो समझता था कि हमारे सुल्तान को खरीद लेगा, मगर हमारे शेख ने तो उसके तोहफे कबूल नहीं किए। उसे हर एक अपने जैसा लगता है, उसी तरह पेश आता है, मगर उसका ये ख्याल गलत है। कैसे सोच लिया उसने? अगर जरूरत पड़े तो कीचड़ सोने में और सोना कीचड़ में तब्दील हो सकता है बुजुर्गों के लिए। वो तो उसके जाने के अंदाज से ही जाहिर हो गया। उसके तो नथनों से धुआं निकल रहा था, दौड़ के घोड़े की तरह। आने के आदाब मालूम होने चाहिए सरूखान अफंदी, और जाने के आदाब भी। जिस दरवाजे से दाखिल होना ना आता हो, उस दरवाजे से बाहर निकलना भी नहीं आ सकता। सुनी सुनाई नहीं है, खुद इन गुनाहगार आंखों ने देखा। खैर, देखा ना होता तो भी यकीन कर लेता, मगर इस दरवाजे से कितने ही वजीर चोगे के बगैर और कितने ही काजी अपने जुब्बे के बगैर वापस बाहर आए। पीर भाइयों, जनाबे आली, मैं आपके इरादे और आपके इदारे का एहतराम करता हूं, मगर ये लेन देन करने का काम तिजारत के दायरे में आता है। उससे मुतालिक तमाम उसूल व ज़वाबित शरअन वाज़ेह हैं। कीमत तय करने का काम काजी का है। ये बातें हम अवामुन नास से ज्यादा बेहतर आप समझते हैं, जाहिर है जनाबे मोहतरम। सुना तुमने, सल्जुकों के किसान भी फलसफी बन गए। हम इस बात से कितने बेखबर हैं। ये क्या कह रहे हो तुम? उसका शेख अफंदी से क्या ताल्लुक है? आप ये सोचने में हक बजाने हैं ताया जान। 1 साल तक उस शख्स ने दरगाह को तर्क किए रखा ताकि ये सब कुछ हमें मालूम है। जो कहने आए हो कहो। यूनुस साहब की खिदमत के लायक बिल्कुल भी नहीं है। उसकी फितरत में किसी की खिदमत करना है ही नहीं।
आपको अतात करने वाला मातहत चाहिए, वो शख्स जो आपका हर हुक्म बजा लाने में जरा भी जुम्बिश ना करे। मैं तो कहूंगा कि यूनुस आफंदी वो शख्स है जिसे अहकामात मानना बिल्कुल पसंद नहीं। दानिशमंद अपना काम करता है और अहमक लोगों को मशवरे देता है। हमारा काम हमको मत सिखाओ, समझे? अब तक तो शेख साहब को मालूम हो गया होगा। नहीं। उसने बताया नहीं? वो नहीं बताएगा, मुंह बंद रखता है यूनुस। इसरार पर पत्थर तो बोल सकते हैं, लेकिन वो नहीं। अगर तुम्हें कुछ और नहीं कहना तो कासिम आगा। माजरत चाहता हूं, मगर वो बंद रखना। अभी तो हम जरा सूरत हाल का जायजा लेंगे, बस तुम देखते जाओ। जरा अपने ताया जान के लिए एक काम तो कर दो, ताकि हम कह सके कि कासिम अफंदी ने शेख साहब की सर्द मोहरी को पिघलाकर जानदार ओगलों का रास्ता हमवार कर दिया। ऐसा काम तो सिर्फ ताशकंद वाले ही बना सकते हैं। काश के ज्यादा होता। पहले तो आसानी से मिल जाती थी ये सारी चीजें, अब इंतजार ही रहता है कारवानों का। उदास तो मत हो, रेशम का एक टुकड़ा तक नहीं मिलता अब तो पूरे बाजार में। सारी ही खवातीन पूछती हैं नालिहान में मिलने वाले रेशम के मुतालिक। दस्तरखान लगने तक बाहर बाग में चले? बिल्कुल चले। एक बात सुनो, हंसती रहा करो। सब तो है तुम्हारे पास, खेत, बागीचे, रेशम और जवाहिरात तक। किस चीज की कमी है जो इस तरह मुंह बनाए रखती हो तुम जाहिदा? सच बताऊं तो मुझे वो दिन याद आते हैं जब हम दरगाह में थे। तो ये बात है। इंसान की फितरत भी अजीब है, हासिल से बेजार रहता है। देखते हैं आप क्या करती हैं उस वक्त जब आपका शहजादा आपको लेने आएगा। अल्लाह अल्लाह, क्या कोई और बात नहीं कर सकती तुम इसके अलावा? क्या है असल नीयत तुम्हारी? हवेली आने का मकसद बताओगे तुम? लगता है दरगाह में चुप रहना ही सिखाते हैं, पढ़ना लिखना तो सिखा नहीं सकते। तुम जानते हो पढ़ना लिखना? बताओ। वैसे इसकी जरूरत तो नहीं तुम्हें। अनपढ़ हो लेकिन लियाकत ऐसी कि सल्जूकों को मंगोलों से बचा लिया तुमने। अब हवेली आकर जानदार ओगलों के मसाइल हल करोगे तुम। सही कहा ना मैंने? अच्छी तरह मालूम है हमें कि दरगाहों में क्या होता है जनाब। तुम कुछ भी कर लो उनके लिए, यहां तक के जान भी दे दोगे तो कदर नहीं करेंगे तुम्हारी वो।
बहुत खूब। सुनाई देता है? मतलब बहरे नहीं हो तुम। कासिम आगा, आप? खुशामदीद कासिम आगा। बहुत शुक्रिया आपका जाहिदा खातून। मुझे इजाजत दीजिए। मैं यहाँ यूनुस आफंदी के साथ आई हूँ। बाबा जान ने ही भेजा ही मुझे उनके साथ यहाँ पर। क्या आपको भी बाबा जान ने भेजा है? नहीं, अचानक एक मसले की वजह से आना पड़ा। खबर नहीं कर सका शेख मोहतरम को। उन्हें खबर ना ही हो तो बेहतर है। उन्हें ना खबर देने का सबब भी यही था। कोई राह पर चलते हुए जानता है वो कहां पहुंच जाएगा। बाजार जाने निकले तो कोई खुद को अपने ताया की हवेली में पाता है और कोई खुद को फाल बताने वाली के घर में। खैर छोड़े। दरअसल आपका दिन बखैरियत तो आफियत गुजरे। अच्छा, तो वो शख्स कासिम आगा है। ऐसी कोई बात नहीं है। अब झुटला नहीं सकती तुम मुझे। तो क्या मुझे कसम खानी पड़ेगी? हाँ ठीक है, दरवेशों की फकीरों वाली जिंदगी गुजारो तुम। जाहिदा, सोच समझ कर बोला करो। अक्ल से काम लो बासिम। शादी करने के लिए किसी अमीर खानदान को चुनो तो बेहतर है। तुम मेरी बहन हो, तुम्हारा हरगिज बुरा नहीं चाहूंगी। अगर तुम्हें मोहताजी होगी तो मुझे तकलीफ होगी। तुम कौन होते हो सरदार के मेहमान से सवाल करने वाले? मैंने कहा था ना कि मेरे मामलात से दूर रहना है। निकल जाओ यहां से। कोई काम तो होता नहीं, मुंह उठाए इधर उधर फिरते रहते हो। यूनुस अफंदी अब तुम्हें ठीक कर सकते हैं। आज से यूनुस अफंदी मेरे दानिशमंद है, समझ गए? याद रखना, जानदार ओगलू के बाद इन्हीं का हुक्म चलेगा। आलू बुखारे का मजेदार शरबत भी है। बहुत शुक्रिया। इतनी खातिर की क्या जरूरत है? क्यों ना यहीं रुक जाओ। सरी आगा बाबा जान को खबर पहुंचा देंगे कि तुम यहीं रुक गई हो। नहीं, मैं चली जाऊंगी। यूनुस अफंदी है ना यहीं पर? वही दरवेश जिसके साथ आई हो? बिल्कुल। मगर अब तो वो यहीं आकर रहेंगे, हवेली में। वो क्यों? ओगलो साहब ने खुद दरगाह आकर
बाबा जान से अपने लिए एक दानिशमंद मांगा था, जिसके लिए बाबा जान ने यूनुस अफंदी को मुंतखब किया। एक बात ज़हन नशीन कर लो, इंतजामी काम सबसे अहम है। घोड़ों का अस्तबल चलाने से लेकर बाजार के इंतजाम तक यूनुस अफंदी लोगों को जब भी कोई मसला लाहक होता है तो उस वक्त हमारी इंतजामिया कोनिया में तमाम सियासी राब्ते इस्तेमाल करती हैं और हम ही हैं जो मखसूस अशखास को खसूसी जिम्मेदारियां सौंपते हैं। उम्मीद है कि हमारे लिए और तुम्हारे लिए खैर का वसीला साबित होगा यूनुस अफंदी। आज के बाद तुम्हारा कॉल हमारा कॉल, तुम्हारा फेल हमारा फेल होगा। यूनुस अफंदी को ले जाओ, हुजरा दिखाने के बाद इन्हें मेहमान खाने में पहुंचा देना। ये बहरा भी है और गूंगा भी, मगर यहां की हर शे अजबर है जलाल को लबों की जुम्बिश से ही समझ आता है। इसकी कोई जरूरत नहीं। मैं अपना काम मुकम्मल करके चाहे जितना भी वक्त हो जाए दरगाह लौट जाऊंगा। ठीक है, जैसा तुम मुनासिब समझो यूनुस अफंदी, लेकिन आज तो मेजबान बनने का मौका देते हमें। शुक्रिया आपका। दरगाह जाना मुनासिब होगा, क्योंकि अगर रुकना भी चाहूं तो शेख साहब की साहबजादी हमराह उन्हें वापस ले जाना होगा। तो फिर हमारी बग्गी में चले जाओ। जहमत ना करें आप। ठीक है, जो तुम्हें मुनासिब लगे। अच्छा, तो फिर हम कल सुबह नमाज के बाद तुम्हारी आमद के मुंतजिर होंगे। हमें एक जिम्मेदारी सौंपनी है तुम्हें, एक इंतहाई अहम जिम्मेदारी यूनुस। तस्दीक कर आया हूं। ताब्दु कैमरे ही ने भेजा था उसे। इस हवेली में एक तुम ही हो सरिया का, जो ये बात अभी तक नहीं जानता। बग्घी में क्यों नहीं चली जाती तुम? नहीं, तुम रहने दो, मैं चली जाऊंगी यूनुस अफंदी के साथ। वो आ रहे हैं। दरवेश होने के साथ दानिशमंद भी तो है, उसे भी बग्घी मिल सकती है। उसी में चले जाओ तुम दोनों। दरवेश पैदल चलता है, बाबा जान कहते हैं। जानती हूं मैं, मुझे मत समझाओ। मेरा काम खत्म हो चुका है बासिम सुल्तान। आप कहें तो हम वापसी के लिए रवाना हों। ठीक है, हम भी अब चलते हैं। जाहिदा खातून ओगलो साहब की ज़ौजा है और ये यूनुस अफंदी है। मैं ओगलो साहब के कामों में उनकी मदद करने आया हूं। जानते हैं हम दानिशमंद की तलाश में थे। खैर होगी इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। चलो अब इजाजत दो हमें। अल्लाह सलामत रखे।
क्या हुआ? सुना है आपने दानिशमंद रख लिया है। हाँ, तो इसमें हैरानी की क्या बात है? हैरान हरगिज नहीं हूं मैं, बस परेशान हूं। किसने अपना काम ठीक से नहीं किया कि आपको अपने लिए दानिशमंद रखना पड़ा? शाहीन मियां ने अपना रोना आपके सामने रो दिया है कि हमने उनसे उनका खिलौना छीन लिया है। आपको जरूरत थी दानिशमंद की, सो आपने रख लिया। बस शाहीन इससे परेशान ना हो। हमारे साहबजादे को कुछ बुरा ना लग जाए, इस डर से अपनी जायदाद को उस नालायक के हवाले कर दूं। तुम हमारे बीच में मत आओ, ये दो मर्दों की बात है, खातून का मामला नहीं है। जाहिदा खातून कोई अजनबी नहीं है, मेरी बहन है वो। हम दोनों साथ ही बड़े हुए हैं, फिर उसकी शादी हो गई। चलें, कोई तो अजीज है आपका हवेली में। बिल्कुल, उससे बढ़कर भी कोई है। इतने अरसे बाद मुझे हवेली में अचानक देखकर वो तो हैरान ही रह गई थी यूनुस अफंदी। आपका दिन बखैर हो। बहुत शुक्रिया। वक्त मैसर हो तो आपसे कुछ बात करना चाहता हूँ पीर भाई। आखिर ऐसी भी क्या बात है जो अभी करना जरूरी है कासिम आगा? आप आ गए यूनुस आगा? हाँ मेरी जान, आ गया हूँ। शेख साहब के साथ वक्त गुजार के तंग आ गया था मैं। ऐसा नहीं कहते, बड़ों के लिए ऐसा बिल्कुल नहीं कहते। तुमने सुना नहीं है क्या, नेक आदमी की सोबत इख्तियार करनी चाहिए। इसलिए ज्यादा वक्त शेख मोहतरम के साथ गुजारा करो। अब हमारा सारा वक्त इस्माइल के लिए है कासिम आगा। कौन है? अंदर आ जाऊं मैं? आ जाइए। इतने अफसरदा और मायूस क्यों हैं आप? क्यों ना हूं, दरवेश हूं मैं। ऐसा दरवेश जो दिल भी रखता है और दर्द भी महसूस करता है। जाहिदा खातून, ऐसा क्या बुरा हो गया है आपके साथ? बाबा की जिंदगी में तो शामिल हो गया हूं, लेकिन उनके मामलात से दूर हूं। मुशीर खास ढूंढ चुके हैं, रख भी चुके हैं। अच्छा, तो रख भी लिया है उन्होंने। मुझसे पूछने की जहमत तक नहीं की। 1000 बार सोचते हैं वो, तब कहीं जाकर फैसला करते हैं। कौन है, क्या कर सकता है? हर ऐरे गैरे पर तो भरोसा करते नहीं है हमारे सरदार। निहायत तो होशियार दरवेश है यकीनन। दरवेश है क्या वो? एक दरवेश को दानिशमंद रख लिया हमारे सरदार ने।
अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल-फातिहा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद। आमीन। या अल्लाह। ये इस्माइल अफंदी कहाँ गए? हाँ, आओ आओ, जल्दी से आ जाओ इस्माइल, यहां आओ। इस्माइल अफंदी पसंद नहीं करते हमारी महफिल को बिल्कुल भी। ये मैंने कब कहा है जनाब? नाराज मत हो, हमने क्या कहा? हमने झूठ कहा क्या? तुम ही ने तो कहा था हमें पसंद नहीं, हमने वही दोहरा दिया। चलो ठीक है फिर, अगर तुम नहीं चाहते तो हम बात नहीं करेंगे, कोई जबरदस्ती थोड़ी है। ये इल्जाम भी अब मेरे सर पर, मैंने कब रोका है आपको? ना तुम्हें पसंद है ना बात करने देना चाहते हो, इल्जाम भी किसी और को देना है। मैंने कब कहा कि आप ना बोले शेख मोहतरम, बस जरा अच्छी अच्छी बातें कर लिया करें। अच्छी बातें कौन सी हो सकती हैं हमारी सोहत के लिए, तुम ही बताओ हमें। कोई हिकायत सुना दे तो अच्छा लगेगा। ठीक है फिर हिकायत ही सुनाता हूं आज। अगर पसंद आ जाए इस्माइल को तो यही बहुत है। ये बात हुई ना जनाब। मुझे बहुत से काम है अभी। शाहीन बहुत उदास है। अच्छा तो वो उदास है। हमारी फिक्र है किसी को? मेरे लिए शाहीन का होना अफसोस के अलावा कुछ भी नहीं। उसका मिजाज मुख्तलिफ है सरदार, और आपका मुख्तलिफ। आप उससे अपने जैसा होने की तवक्को कैसे कर सकते हैं? वो एक मुख्तलिफ इंसान है। आप चाहे उसे कबूल करें या रद्द कर दें उसे, बेटा तो आपका है। अगर वो काम करना चाहता है तो 1000 काम है उसके लिए। वैसे भी शाहीन इतनी काबिलियत नहीं रखता कि ये काम करे। इसके लिए यूनुस अफंदी है, वो ये सारे काम खूब निभाएगा। हुकूमत चलाने के सारे हरबे आते हैं उसे। वो एक दानिशमंद इंसान है।
पहले भी समझाया था, इससे भी अहम काम है हमें। दुआ है कि वो मायूस ना करें आपको। आपके इस फैसले का एहसास शाहीन को एक दिन हो ही जाएगा सरदार। सुबह होने दो जरा, एक जिम्मेदारी सौंप दूंगा उसे, फिर देखते हैं वो तवक्को पे पूरा उतरता है या फिर हमें मायूस करता है। मैंने सुना है कि यूनुस अफंदी मेरे ताया सरदार के दानिशमंद बन गए हैं। सही सुना है आपने। क्या मसाइल हैं अपने हुनरमंदों के? मरकजी बाजार के ताजिर आजकल काफी मुश्किल में हैं शेख, और अगर आप वजह मुझसे जानना चाहेंगे तो हकीकत तो बिल्कुल आया है। आजकल तो उन्हें आराम का वक्त ही नहीं मिलता। कोई और भी है क्या उनके साथ? नहीं, अकेले हैं। वो दानिशमंद आया कि नहीं? नाम क्या था उसका? यूनुस अफंदी। माशाअल्लाह, अब समझ आया खिदमतगार आजकल कहाँ मसरूफ हैं। हर पोटली में 1000 अशरफियां हैं, किसी को भी इसकी खबर ना हो, हत्ता कि सरी आगा को भी। होशियार रहना, 1 माह के महसूल की रकम के बराबर है ये अशरफियां।